आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सिख पढ़ने वाले हैं और सिख का ये पहला वीडियो है जिसमें हम केवल सिख किस प्रकार से भारत भूमि पे जन्म लेता है, उसका उत्थान होता है और किस प्रकार से गुरु नानक से लेकर के खास करके गुरु गोविंद सिंह जो ये 10 गुरु हुए, इस 10 गुरुओं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मुगलों से इनका संघर्ष कैसे हुआ और किस प्रकार से ये अपने आप को स्टेबल यहाँ पे करता है। जो हमारा दूसरा वीडियो होगा वीडियो सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज के साथ संबंध, अंग्रेजों से संबंध किसका, तो सिखों का। तो इस प्रकार से ये दो वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। आइए पहले वीडियो का हम शुरुआत करते हैं, अर्थात सिख का उत्थान किस प्रकार से होता है। बात को थोड़ा शिद्दत से समझिए। देखिए सिख कौन होते हैं, तो गुरु नानक एक गुरु हुए, तो गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। बात समझ में आया। तो गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। गुरु नानक को 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ और जब ये गुरु बन गए तो उसको जो फॉलोअर्स था वही यहाँ पे सिख कहलाते हैं। गुरु नानक ने कई काम किए, खास करके इन्होंने संगत और पंगत, पंगत का मतलब होता है निःशुल्क भोजन करवाना, जिसको भंडारा बोलते हैं, और संगत का मतलब होता है धर्मशाला। तो ये गुरु नानक ने संगत एवं पंगत को अस्थायी रूप से स्थापित किया। इसके अलावा दूसरा गुरु होते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद देखते हैं कि ये जो लंगर व्यवस्था था, ठीक ना, जो पंगत बोलते हैं, तो ये लंगर व्यवस्था को क्या बोलता है, तो अस्थाई कर दिया। अर्थात स्टेबिलिटी के साथ ये अब उसका जो सिख अनुयायी होंगे वो अपना लंगर व्यवस्था को चलाएंगे। साथ ही गुरुमुख लिपि का विकास हुआ। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं वैसे पंजाबी जो है गुरुमुख लिपि में लिखा जाता है, जिसका विकास दूसरे गुरु अंगद जी ने किए। इसके बाद गुरु अमरदास, ये गुरु अमरदास जो है ये तीसरे सिख गुरु हुए और इन्होंने हिंदुओं से अलग होने वाला कई पद्धति को ये लागू किया। उनमें से एक है लवन विवाह पद्धति, अर्थात हिंदुओं में जो 7 फेरा लिया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, जो बेदी होता है उसका निर्माण किया जाता है, मारों का या मरबा जिसको बोलते हैं उसका निर्माण करवाए। इन सब से अलग वो एक अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का विकास किया, जैसा कि सिख धर्म में आज प्रचलन में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमरदास जो कि तीसरा गुरु की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने इसका काम किया। इसके बाद अकबर से ये मिले और इसकी बेटी का नाम रहता है बीबी भानी। इसके बेटी का नाम रहता है बीबी भानी। जब अकबर से ये मिलते हैं तो अकबर बीबी भानी को कई गांव दान में देते हैं और फलस्वरूप आगे चल के देखते हैं तो वही अमृतसर शहर का वहाँ पे निर्माण होता है। इसके अलावा बीबी भानी का शादी होता है अमरदास से और ये अमरदास गुरु अमरदास कहलाए और ये सिख के चौथे गुरु हुए, 4th नंबर के ये गुरु हुए। और ये देखते हैं कि ये जो जमीन मिला था वहीं पे अमृतसर शहर का यहाँ पे विकास होता है। फिर अमरदास को कई बेटा था, जिसमें 3rd नंबर का बेटा था अर्जुन देव ये अगला गुरु हुए। कुल मिलाकर के ये 5वां नंबर के सिख के गुरु हुए और अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया। गुरु ग्रंथ साहिब जिसको बोलते हैं उसी को आदि ग्रंथ कहा जाता है। और ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर, नामदेव, रैदास, गुरु नानक आदि की जो रचनाएं थी उसको गुरु ग्रंथ में शामिल किया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब का निर्माण किया। कहाँ पे, तो अमृतसर में ही। इसके अलावा अर्जुन देव जो है ये खुसरो को मदद किया, क्योंकि खुसरो जो था जहांगीर के विपरीत काम कर रहा था और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को मदद किया। फलस्वरूप जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया। तो याद रखिएगा ये 5वां गुरु थे। ये कई मर्तबे क्वेश्चन का फॉर्म बना है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नज़रिए से गुरु अर्जुन देव को याद रखना है। इसके बाद गुरु अर्जुन देव के बाद जैसे ही हमने कहा कि ये जो अब है, खास करके अर्जुन देव के बाद ये अस्थायी रूप से हम देखते हैं कि गुरु परंपरा का अब वंशानुगत जो है वो शुरुआत होने लगता है और खास करके गुरु अर्जुन देव जो है अस्थायित्व के साथ गुरुओं की परंपरा का वहन करने लगते हैं। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं। ये सिखों को सैन्य संगठन का रूप देते हैं।
ये होते हैं छठे नंबर के गुरु। उसके बाद 7वें नंबर के गुरु होते हैं हर राय। दारा सिकोह के मिलने पर वो आशीर्वाद देते हैं, अर्थात दारा सिकोह जब हर राय से मिलने आता है तो उसको ये आशीर्वाद देते हैं। 8वां नंबर के गुरु होते हैं हरकिशन। हरकिशन जो है औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाता है, कहाँ पे, दिल्ली जाकर के समझाता है और अंत में चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 9वें नंबर के गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु हैं और ये औरंगजेब को जो है, औरंगजेब इसको कहता है कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, फलस्वरूप गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करते हैं तो औरंगजेब इसको मरवा देता है। ये कई बार क्वेश्चन का फॉर्म बना है, आप इसको याद रखिएगा। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह होते हैं। इसका जन्म जो है पटना में हुआ है। तो जब आप बिहार के दरोगा, बिहार के पुलिस, बीपीएससी जैसे एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा। इसके अलावा पाहुल प्रणाली की शुरुआत करता है। इन्होंने पंचककार की शुरुआत करता है, अर्थात कहता है कि जो सिख हैं वो अपने साथ 5 चीज़ रखे। कौन कौन? केस, कंघा, कच्छा, किरपान एवं करा। इसको बोलते हैं पंचककार। ये कई बार क्वेश्चन का फॉर्म बना है, केस, कंघा, कच्छा, किरपान और करा। और ये कहते हैं कि अपने साथ जो है सिख वो रखे। साथ ही साथ पुरुष अपने नाम के आगे सिंह और महिला अपने नाम के आगे कौर लगाए, जैसा कि अभी आपको देखने को मिलता है। ये जो गुरु गोविंद सिंह रहते हैं, इसको 2 पुत्र रहता है। एक पुत्र का नाम रहता है फतेह सिंह, दूसरा पुत्र का नाम रहता है जोरावर सिंह। तो जो मुगल जो सूबेदार रहता है, मुगल जो सैनिक रहता है, इस दोनों को दीवार में चिनवा देता है। और ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो वीर शहादत दिवस इसी के याद में मनाया जाता है, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस मोदी सरकार का ये एक पहल है और बहुत बढ़िया पहल है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह की याद में। इसके अलावा और हम बात करें तो ये जो है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने कहा कि मेरे मर्दाने के बाद कोई और गुरु नहीं होगा। और जो आदि ग्रंथ है, खास करके ये जो आदि ग्रंथ है, कहाँ गया, हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब, यही गुरुओं का काम करेगा, यही जो है गुरुओं का काम करेगा, मेरे अलावा कोई गुरु नहीं होगा। अंतिम रूप से देखते हैं कि ये इसकी हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुल खान नामक पठान कर देता है और जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह रहते हैं उसका देहावसान हो जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जन्म 1666 ईस्वी में, सच्चा बादशाह की उपाधि लिए, पाहल प्रणाली की शुरुआत किया। गुरुबानी को ही बोला कि मेरे बाद अब ये गुरुओं का काम करेगा और गुरु पद को अंत कर देता है। इसके 2 पुत्र रहते हैं, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, और इसी की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। मोदी गवर्नमेंट का ये अच्छा पहल है। साथ ही साथ पंचककार जैसे केस, कंघा, कच्छा, किरपान और करा का जो ये शुरुआत करवाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से 10वें गुरु से क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब आपके नज़रिए से कौन बेहद इंपॉर्टेंट का है, मैं उसको बात किए जाता हूँ। देखिए, ये जो गुरु नानक है, इससे क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन रहता है कि ये हुमायूं प्लस बाबर के समकालीन थे। बात को समझे, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। अर्थात जब से मुगलों का शुरुआत होता है तब से ये सिखों का शुरुआत होता है। तो ये लॉजमी है, क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा गुरु अमरदास, और अमरदास के बेटी रहती है बीबी भानी, जिसको अकबर ने कई गांव दान में देता है और वहीं पे अमृतसर शहर का निर्माण होता है। बीबी भानी का शादी होता है रामदास से और रामदास का तीसरा बेटा रहता है अर्जुन देव। अब गुरु पद जो है वंशानुगत तौर से ही अस्थायी हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह से नहीं क्वेश्चन रहता है, हर्राय से नहीं, हरकिशन से नहीं। ये जो क्वेश्चन का पैरामीटर रहता है गुरु तेग बहादुर से, जो कि 90वें गुरु हैं हमारे, और गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के जो 10वें गुरु हैं, हम सबों के भी गुरु हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 9वें 10वें यानी कि 9th 10th 5th और पहला, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बेधरले से बनाएगा। तो यही था हमारा। जैसे ही यहाँ पे जो गुरु की पद जो अंत हो जाती है तो अगला बंदा होता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है ये सिख धर्म को सैनिक संप्रदाय के रूप में सैनिक संप्रदाय के रूप में ये संगठित करता है और मुगलों से लोहा लेता है। मुगलों से लोहा लेता है। यही मुगलों से लोहा लेने के क्रम में हम देखते हैं कि एक जगह का नाम रहता है सहादरा। सहादरा को कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को
यहाँ पे शहादरा में मार दिया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, और इस प्रकार से शहादरा कटगलधी के ये क्वेश्चन पूछा है, आप इसको स्टार बन के याद रखिएगा। इसके अलावा बंदा बहादुर का बाद में मुगल सैनिक जो है मार देता है, तो बंदा बहादुर के बाद से हम देखते हैं जब ये बंदा बहादुर मर जाता है तो फिर बाद में देखते हैं कि ये कई मिसलों में बढ़ जाता है। ये जो पंजाब का प्रांत रहता है, पंजाब का प्रांत कई मिसलों में बढ़ जाता है, और उसी में से एक होता है सुकरचेकिया मिसल, जहाँ पर कि रंजीत सिंह का शासन आता है, और वहीं पे हम पढ़ेंगे रंजीत सिंह आगे वाले वीडियो में, और ये पढ़ाने के बाद हम अंग्रेज और ये जो है सिख है उसका संबंध हम बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।